जी। तो ये क्या मामला है, थोड़ा इस मामले पे सबसे पहले ये मामला कब का है और ये मामला है क्या, उसका एक बार पूरी जानकारी दें। जी, ये मामला ये है कि मैं जब ये पढ़ा रहे थे संदर्भ श्रीवास्तव, ये जो टीचर हैं दृष्टि आईएएस के अंदर सोशियोलॉजी, तो तब से मैं इनको जानता हूँ। तो इनसे मेरी मुलाकात हुई और फिर धीरे धीरे इनसे मुलाकात बढ़ गई कि मैं इनसे एडवाइस, मुझे गाइडेंस वगैरह अच्छा मिलता था एग्ज़ाम को लेकर के। तो फिर इनसे मतलब इनके टच में मैं आया। जब इनके टच में आया तो फिर मैं संगठन के कार्यालयों में जाता था, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के कार्यालयों में, तो ये मेरे साथ जाने लगे। मैं इनके साथ दिल्ली भी इनके साथ गया, इनके वहाँ पे रुका। तो उसके बाद इनका कुछ विवाद चल रहा था, जिसके अंतर्गत इनको अर्जेंट में कुछ 7-8 लाख रुपए इनको देने थे। तो इन्होंने मुझे कहा कि मैं बहुत बड़े संकट से अभी गुजर रहा हूँ, ऐसा समझो कि धरती पे मैं नरक भोग रहा हूँ, यही एग्जैक्ट उनके वर्ड थे। तो आप मेरी एक बार कोई मदद कर सकते हैं। अब इनके प्रति मेरे मन में बहुत अच्छा सम्मान था, क्योंकि ये टीचर थे संदर्भ श्रीवास्तव, तो इनके प्रति मतलब कि मुझे इनसे सहायता भी मिलती थी गाइडेंस को लेकर के। तो इसलिए मैंने इनको 3 लाख रुपए जो है मैंने दिए, और बाकी मैंने दोस्तों से भी इनको कुछ पैसा दिलवाया। इस पैसे को मैं जब इनसे वापस मांगा तो इन्होंने मुझे पार्टनरशिप का झांसा दिया कि आपको एक मैं नया कोचिंग कर रहा हूँ, उसमें आपको पार्टनरशिप दी जाएगी, तो आप हमारे साथ जुड़े रहना, ये वो। इनका मतलब इन्होंने अपना प्रोफाइल, जो ट्विटर का प्रोफाइल है, इंस्टाग्राम का, वो मुझे दिखाया कि कितने प्रभावशाली लोगों से, राजनाथ सिंह जी से और उत्तराखंड के सीएम साहब से, कईयों से मिले हुए हैं। तो वो मुझे दिखाया, इन्होंने बताया, सबको एक्चुअली यही बताते हैं। तो फिर मुझे भी विश्वास हुआ कि अच्छे व्यक्ति हैं, इतने बड़े व्यक्ति हैं, तो कुछ पैसे के लिए ऐसे नहीं करेंगे। लेकिन जब मैंने इनसे पैसे वापस मैंने इनसे मांगे तो इन्होंने फिर अपने पिताजी की जो तबीयत ख़राब थी, हॉस्पिटल में हैं, ये सब इन्होंने मतलब टालम टोल ऐसे करते रहे। फिर जनवरी के अंदर जो है इनके पिताजी एक्सपायर हो जाते हैं, देहांत हो गया। तो मैं इनसे वहाँ पे भी मैं इनसे मिलने गया। तो मैं मिलने गया था, उस टाइम मैंने इनसे पैसे की कुछ बात नहीं की, लेकिन इन्होंने सामने से कहा कि विलम्ब हो रहा है, कुछ चीज़ों, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं जिसमें विलम्ब हो रहा है अपने को, तो आप टेंशन ना कीजिए, आप मेरे पार्टनर हैं, इसके लिए हमने और भी लोन लेना है, और भी लोन लिए हैं, तो उसमें भी हम आपको पार्टनर बनाएंगे, तो आप घबराइएगा नहीं। तो हमने कहा कि ठीक है। जब फरवरी के अंदर इन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया और मुझसे बातें फिर नहीं हो रही थी, जनवरी में इनके पिताजी का हो जाता है देहांत, तो फिर मैंने मार्च 24 को मैंने परिवाद दिया बजाज नगर थाने के अंदर। जब मैंने परिवाद दिया, उसके बाद ये मैटर बिगड़ जाता है, क्योंकि एक तो इनका कुछ विवाद था जिसके बारे में मैं थोड़ा बहुत जान गया था, क्योंकि ये अपना रूम छोड़ के, अपना फ्लैट छोड़ करके मेरे पास रहने लग गए थे। इतना ये संकट में थे, इनकी गाड़ी तोड़ दी गई थी उस टाइम किसी उनके द्वारा। तो फिर ये घबरा गए थे। तो ये एक तो ये है कि मैं इनके बारे में जान गया, और दूसरा ये है कि मतलब कि पैसे का विवाद हो गया। अब 24 मार्च को मैंने जो परिवाद दिया, उसके बाद इन्होंने गुंडे भेजने स्टार्ट कर दिए। और अभी मतलब कि मैं 2 बार हॉस्टल चेंज कर चुका हूँ, लेकिन इनका एक मित्र है जिनसे अक्सर हर किसी की लोकेशन निकलवा लेते हैं। वो आईपीएस हैं इंदौर के, ये एमपी कैडर के अंदर। तो ये वहाँ से लोकेशन निकलवा के मेरे मतलब हॉस्टल में भेज रहे हैं, और अभी मेरी जान को बहुत खतरा है। मैं अपनी जान बचाता फिरता भाग रहा हूँ, कभी पुलिस के पास, कभी डीसीपी, कभी कमिश्नर साहब के पास। अंत में मुझे अभी जो है कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है। जब मैं बीजू साहब, कमिश्नर साहब के पास गया, उनको 23-24 तारीख को मैंने एप्लीकेशन दी, फिर मैं डीसीपी से मिला, तेजस्विनी गौतम मैम से, तब जा कर के मेरा मुकदमा दर्ज होता है बजाज नगर थाने के अंदर, जो कि 12 मई को मुकदमा दर्ज हुआ। अभी इस मुकदमा दर्ज होने के बाद भी अभी 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई पुलिस ने अभी तक नहीं की है, ठोस कार्रवाई। उनको बार बार नोटिस भेज रहे हैं, लेकिन नोटिस का वो कोई जवाब नहीं कर रहे हैं। कॉल, अभी तक कॉल पर एक भी पुलिस ऐसे करी है कि कॉल पर एक बार भी उनकी बात नहीं हुई है, ये आज तक का है। तो अभी मैं ये चाहता हूँ कि इसलिए मेरे को मीडिया के सामने आना पड़ा कि मीडिया से मैं सहयोग चाहता हूँ कि सरकार से और प्रशासन से मुझे न्याय मिले, इस पर ठोस कार्रवाई हो, तथा मेरी सुरक्षा मतलब बनी रहे। अभी मेरे परिवार भी इतना मतलब डरा हुआ है कि मुझे खुद को इतना मतलब डर है कि कहीं पे भी मेरी जान जा सकती है, कहीं पे भी ये मेरी जान ले सकता है। आजकल छोटी छोटी घटनाओं के लिए ऐसे किसी भी व्यक्ति को मार दिया जाता है, और ये तो पिछले 1 महीने के अंदर 3 बार इन्होंने भेज चुके हैं, जिसका पूरा सबूत मैं पुलिस को दे चुका हूँ। तो इसलिए मुझे मेरी जो जान को खतरा है, जिससे मैं हर जगह भटक रहा हूँ, हर दफ्तर में मैं जा रहा हूँ। तो प्लीज़ मीडिया के साथियों से मेरा इतना ही निवेदन है कि आप मेरी आवाज़ उठाएं और मुझे न्याय मिले। धन्यवाद।
तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट और अगर गुरु की बात करते हैं हम, छात्र और शिक्षक की बात कर रहे हैं, वहाँ एक रिलेशन मेंटेन होता है। उस रिलेशन में ये पैसे की लेन देन हो जाती है। लेन देन के बाद में ये पैसे मांगते हैं, उसके बाद वो उनसे गुंडे भेज रहे हैं, रेकी कर रहे हैं, इस तरीके का ये मामला है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि आप सबसे पहले वहाँ पढ़ने गए थे या ये पैसे देने लेने गए थे? आप किस चीज़ की स्टडी करने गए थे एक्चुअली? देखो, मैं वहाँ पे आरएस की तैयारी कर रहा था, मैं कोई वहाँ पे बिजनेस नहीं करना तो चाहता। यहाँ पे एक सिंपल सा एक आपसे सवाल है। जब आप आरएस की पढ़ाई करने गए थे तो आपको पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए था। कल को वो शिक्षक थे, मान ली हमने आपकी बात की, वो शिक्षक थे, आपका एक रिलेशन हुआ, तो पैसे की लेन देन आपको स्टडी पे पैसा लगाना चाहिए था, बजाय किसी को उधार देने लग गए आप। नहीं, मैं स्टडी पे ही पैसा लगा रहा था। एक तो दृष्टि आईएएस की बहुत मोटी फीस है, आप सब जानते हैं, तो मैंने वो भी कहीं कहीं से अरेंज किया। लेकिन टीचर के साथ में मतलब एक उनका सबके दिलों में एक मान सम्मान होता है, इसलिए मेरे को भी एक मान सम्मान इनका था। फिर इतना ये मतलब मुझे मतलब गाइड भी करते थे, तो मेरे रूम में भी रहने आ गए थे। लेकिन और इन्होंने अपना जो संकट था वो इस तरीके से प्रकट किया कि मतलब मुझे कहा, एग्जैक्ट मैं इनके वर्ड बताऊं तो इन्होंने कहा कि बेटे, मैं जो नरक भोगना होता है वो मैं धरती पे भोग रहा हूं पिछले 13 महीने से। तो मुझे इतना अर्जेंट है कि मतलब पूछो मत, एकदम से रोने लग जाते थे। मतलब पूरी रात भर ये सोते नहीं थे, मेरे रूम में रहे, कम से कम 20 दिन 1 महीना रहे तकरीबन। तो मतलब मुझे इनका, जैसे एक पुरुष होकर के कहते हैं कि पुरुष कभी रोता नहीं है, मतलब कि, तो ये इतना मतलब संकट में थे। और आज इन्होंने वही हालत ये मतलब जितना डिप्रेशन में थे, अभी मुझे उसी से मतलब ये जीना पड़ रहा है, उसी डिप्रेशन के अंदर आज मुझे ये रुला रहे हैं। तो इसलिए वो मतलब एक लेन देन हो गया, जिसके बाद इन्होंने मतलब उलझाते रखा, मतलब टालम टोल करते रहे, पार्टनरशिप का कहीं से लोन लिया, फिर ये सब करते रहे। मतलब तो वो एक संबंध होता है, उसके अंतर्गत मतलब एक टीचर पे पूरा विश्वास होता है, इसलिए वो हो गया विश्वास के चक्कर में। पर ऐसा कुछ है नहीं। मतलब क्या चाह रहे हैं आपकी, क्या क्या सुरक्षा चाह रहे हैं आप? अभी मैं सुरक्षा चाह रहा हूँ कि एक तो अगर मेरे को या मेरे परिवार को अगर कुछ भी होता है तो संदर्भ श्रीवास्तव उसका जिम्मेदार होगा, क्योंकि पुलिस इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है, तो पुलिस इसकी जिम्मेदार होगी। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन को, मतलब मेरी जान को जो है सुरक्षा मिले, और सरकार इस पर ध्यान दे, प्रशासन इस पर ध्यान दे, तो ये मैं चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये एक स्टूडेंट हैं, तो सबसे पहले तो एक ये इन्फॉर्मेशन है समाज के लिए भी, स्टूडेंट वर्ग के लिए, कि आप जब भी कहीं पे भी देश दुनिया में कहीं पढ़ने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले तो आपको केवल फोकस रखना है अपनी स्टडी के ऊपर। ज़्यादा दोस्ती नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा रिलेशन मेंटेन, आपका रिलेशन होना चाहिए तो स्टडी के साथ होना चाहिए, क्योंकि आपके माँ बाप कैसे आपको पढ़ा रहे, जैसा कि इनका ये मसला चल रहा है। तो सबसे पहले तो मैं देना चाहूँगा हमारे चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन उन स्टूडेंट को, उन फैमिलीज़ को, कि वो जो एक्स्ट्रा रिलेशन मेंटेन करते हैं, अपना रिलेशन केवल स्टडी तक रखो, फिर उसके बाद आपको जो भी जॉब करनी है या आपको बिजनेस करना है उसके साथ रिलेशन होना चाहिए। टाइम ऐसा चल रहा है। ये केस है जयपुर का, दृष्टि आईएएस जो स्टडी सेंटर है, जो एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ का ये मैटर है। और आपने जो एफआईआर दी है वो दिखा सकते हैं, उसके अंदर अभी पुलिस क्या कह रही है इस मैटर को लेके? जी, पुलिस इसमें बार बार मुझे कह रही है कि हम लोकेशन निकाल रहे हैं, मेरे से बार बार नंबर मांग रही है, जिसमें मुझे धमकाया गया, लेकिन अभी तक मतलब इस पर कुछ कार्रवाई हुई नहीं है। और ये जो है मतलब कि एफआईआर है जो कि 12 मई को मतलब मुकदमे में दर्ज हुआ है। ये मैंने 24 मार्च को जो परिवाद दिया था बजाज नगर थाने में, और इसके बाद मतलब कोई कार्रवाई नहीं होती है परिवाद पर। तो फिर मैं कमिश्नर साहब से मिला, तो कमिश्नर साहब को मैंने ये एप्लीकेशन दी, जिसके बाद मैं डीसीपी साहब तेजस्विनी मैडम से मिला, तब जाकर के ये एफआईआर जो है वो 12 मई को दर्ज होती है, मुकदमा दर्ज हो जाता है। लेकिन अभी मुकदमा दर्ज होने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या लगता है कार्रवाई नहीं होने का क्या कारण आपको लग रहा है? कार्रवाई नहीं होने का यही है कि वो प्रभावशाली व्यक्ति है, कहीं कुछ भी मतलब हो सकता है। वो सामने से एक अपने मित्र जिसका मैं उल्लेख कर रहा हूँ, आईपीएस हैं, उनका भी कई बार वो बजाज नगर थाने में मेरे सामने ही उनका कॉल आया है, तो कई बार उनका कॉल करवा देते हैं। तो इसलिए जो कांस्टेबल हैं, हेड कांस्टेबल है, फिर वो मतलब कार्रवाई पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते होंगे, यही मुझे लगता है, या फिर कोई और कारण हो सकता है इसके अंदर हिडन। तो दोस्तों, देखा आपने, इस समय सतर्क रहना, सावधान रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें यकीन है प्रशासन पे, पुलिस प्रशासन पे, पुलिस पे पूरा यकीन है। कभी भी वो किसी भी, जैसे कि कॉल बता रहे हैं, ऐसे लोगों का साथ नहीं देगी और देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि क्राइम को ख़त्म करना ये सबसे पहला काम पुलिस का ही है। और आपको और हमको सतर्क रहना ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। हालांकि इनके साथ जो ये क्राइम हुआ है, जो हो रहा है,
कि धमकी दी जा रही है, रेकी हो रही है, क्योंकि ये सच है। आजकल का जैसा माहौल है, पता नहीं कब क्या वारदात घटित हो जाए। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, यही एक जो बचने का जो हम कह सकते हैं आधार है, केवल सावधानी ही सुरक्षा है। बने रहें आप हमारे साथ NDN 24 न्यूज़ के देखो इंडिया में। नमस्कार।